जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्ब के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय छठी मैया अवश्य लिखिए। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इसे छठी मैया का पर्व कहा जाता है, डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2020 में 4 दिवसीय छठ का पर्व 18 नवंबर 2020 से प्रारंभ होगा और इसकी समाप्ति 21 नवंबर 2020 को होगी। छठी का पर्व कार्तिक मास की षष्ठी की तिथि को मनाया जाता है। दीपावली से छठे दिन पे माँ छठी का पूजन करने से घर में सुख सौभाग्य आता है और सभी तरह के कष्टों का नाश होता है। 20 नवंबर 2020 की तारीख को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि है। इस दिन पर शाम के समय सूर्य को अर्घ्य देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। व्रत के विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। आज है छठी मैया का पर्व का पहला दिन। इसे नहाय खाए के नाम से जानते हैं। 18 नवंबर 2020 की तारीख बुधवार के दिन नहाया खाया है। इस दिन व्रती महिलाएं नहाने के बाद नए कपड़ों को पहन के भगवान सूर्य का पूजन करती हैं और सात्विक शाकाहारी भोजन बनाती हैं। इस दिन पे कद्दू की सब्जी बनाई जाती है और इसे खाया जाता है। इसी दिन पे घर की साफ सफाई करी जाती है। जहाँ पूजा का प्रसाद इत्यादि बनता है उस पूरी जगह की सफाई करी जाती है। नए बर्तन लाए जाते हैं जिससे कि पूजा के प्रसाद में कोई भी चीज़ खराब न हो। साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। इस त्योहार में अगला दिन यानी 19 नवंबर 2020 की तारीख कार्तिक मास की पंचमी की तिथि, शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि है। इस दिन पे खरना होता है। इस दिन पे वती स्त्री दिन भर भोजन नहीं करती। शाम के समय गुड़ की खीर बनाती हैं और पूड़ी बनाती हैं। केवल यही भोजन व्रती स्त्री स्वयं खाती हैं और यही भोजन का जो प्रसाद है ये घर के लोगों को दिया जाता है, यानी परिवार में दिया जाता है और ब्राह्मण को दिया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण दिन है जो कि छठी का दिन है। छठी के दिन में 6 बातों का विशेष ध्यान होता है। पवित्र नदी में स्नान करने का, उपवास करने का, पीने का पानी भी नहीं लेते हैं। इस चीज़ का पानी में खड़े होके सूर्य देव का पूजन करने का, प्रसाद बनाने का और अर्घ देने का, ये 6 चीज़ों का विशेष ध्यान करते हुए छठी का उत्सव महिलाएं मनाती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन है। बहुत ही ज़्यादा हठ योग की ज़रूरत पड़ती है जो लोग इस व्रत को करते हैं। 20 नवंबर 2020 की तारीख को कार्तिक मास की छठी की तिथि है। इस दिन सुबह के समय सूर्य उदय 6:48 पे होगा। सूर्य अस्त का टाइम बहुत ही विशेष है। इस टाइम को आप सब नोट कर लें। 5:26 पे सूर्य ढलने लगता है। इस समय पे सभी व्रती स्त्रियां पूजा की तैयारी करके जाती हैं किसी पवित्र नदी के तट पे। उनके पास एक सूपड़ा होता है। सूपड़े में कई तरह के फल सब्जियां होती हैं। संतरा, अनानास, गन्ना, सुथनी, केला, अमरूद, शरीफा, नारियल, ठेकुआ, दूध, शहद और ऐसी कई पकवान जो इस व्रत में बनाए जाते हैं, यह सभी चीज़ें वह लेके जाती हैं और शाम में डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देती हैं। सूर्य देव अपनी पूजा करने से इस दिन पे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जिनके जीवन में भी जो भी कष्ट होता है उसको दूर कर देते हैं। 20 नवंबर 2020 की तारीख शुक्रवार के दिन पे डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने से छठी मैया का पूजन होता है। इस दिन स्त्रियां कोई भोजन नहीं करती, ना ही कोई जल लेती हैं। कठोर तप करके सूर्य देव को प्रसन्न करती हैं। ऐसा बहुत समय से चला जा रहा है। इस व्रत का वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। ऐसा बताया जाता है द्रौपदी जी ने भी इस व्रत को रखा था जिससे पांडवों को उनके राज्य की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार राजा राम के
राज्य अभिषेक के लिए माँ सीता ने भी इस व्रत को रख के पूजन अर्चन करा था। इस व्रत की प्रक्रिया को इस प्रकार विधिवत करा जाता है। स्त्रियां कमर तक जल में खड़े होके सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं, पूजन अर्चन करती हैं। पूरा परिवार इस व्रत में पूजा की तैयारी कराते हैं। नदी तालाब में खड़े होके ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। फिर अगली सुबह की पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। अगली सुबह यानी सप्तमी की तिथि पे। दोस्तों, सप्तमी की तिथि सूरज की तिथि कही जाती है। इस दिन पर पूजन अर्चन करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। जीवन में कष्ट नहीं आते और सभी तरह की दिक्कतें धीरे धीरे करके दूर हो जाती हैं। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं, उनके जीवन को खुशहाल बनाती हैं। छठ पूजा करने से सैकड़ों यज्ञों के फल प्राप्त होता है। परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है और छठी मैया सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। अब अगला दिन आता है जिस दिन पर उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन पे 21 नवंबर 2020 की तारीख है, शनिवार का दिन है। सुबह के समय 6:48 पे सूर्य देव उदय होंगे। सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, उनका पूजन अर्चन करा जाता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है और सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती हैं। इस व्रत में सूपड़े का विशेष महत्व होता है। सूप बांस का बना होता है जो जीवन में धन और समृद्धि का प्रतीक होता है। आज के नए ज़माने में आपने लोगों को बैम्बू ट्री एक दूसरे को गिफ्ट देते हुए देखा होगा, तो आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी परंपराओं के अनुसार हम अपने घर में सूप रखते हैं, सूप का पूजन करते हैं। व्रत का जो भी सामान है सूप में रखने से पहले उस सूप को अच्छे से साफ करना पड़ता है और उसमें सभी सामान रखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रसाद का विशेष महत्व होता है। खरना यानी कल 19 नवंबर 2020 की तारीख को दिन भर घर में प्रसाद बनाया जाता है। ठेकुआ बनाया जाता है, चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। नया चूल्हा मार्केट से लाके या घर में नए चूल्हे को रख के सभी पूजा पाठ का सामान चूल्हे पे बनाते हैं। चूल्हे में आम की लकड़ी का प्रयोग करना घर में सुख सौभाग्य को बढ़ाता है। इस प्रकार से छठी माता का पूजन करने से, सूर्य देव का पूजन करने से जीवन में नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और सौभाग्य बढ़ता है। आप सभी इसी प्रकार विधिवत छठी माता का पूजन करें। जो स्त्रियां इस दिन पे कठोर तप करके छठी मैया का पूजन करती हैं और सूर्य देव का पूजन करती हैं, उनके पूरे परिवार को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि आपके घर में किसी ने इस प्रकार से व्रत रखा है और आपने व्रत नहीं भी रखा, तो जब वह स्त्री पूजा करने के बाद घर की तरफ आए, तब उस समय पे उनके पैर को पड़ना चाहिए या उन्हें प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार व्रती स्त्री को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेने मात्र से भी आपको कई गुना सुखों की प्राप्ति होती है। जिस घर में इस पूजा को हर्षोल्लास के साथ करा जाता है, उस घर पे सदैव सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। महाभारत काल में द्रौपदी जी ने इस व्रत को करा और भी कई लोगों ने इस व्रत को किया। इस व्रत को करने से जीवन में दुख दारिद्र्य का नाश हो जाता है। राजपाट के समान सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सभी सुख सौभाग्य देने वाली चीज़ों को इस व्रत में आपको पूजा में अवश्य प्रयोग में लाना चाहिए। आप सभी को इस पूरे व्रत को करना चाहिए और सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। तो आज यह जो छठी मैया के व्रत के विषय में जानकारी मैंने आप सबसे साझा करी, यदि आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए।
अपने परिवार और मित्रों को भी छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस व्रत को करने के लिए उनकी प्रशंसा अवश्य करिए। छठी मैया की जय जय बोलिए, सूर्य देवता की जय। और यदि अभी तक आपने नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। नया वीडियो लेके आपसे मैं जल्दी ही मिलूंगी। तब तक आप सभी पे सूर्य देव और छठी मैया अपनी कृपा बनाए रखें। कमेंट सेक्शन में जय छठी मैया अवश्य लिखिए। जय माता रानी।